नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। अटल ऑडिटोरियम में कर्मयोग, मद्य निषेध एवं विकसित भारत की संगोष्ठी आयोजित। विकसित भारत 2047 के निर्माण हेतु नशा मुक्ति और आध्यात्मिक चिंतन का आह्वान। भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए सकारात्मक सोच, शिक्षा और सेवा भाव आवश्यक। योगेंद्र सिंह की खास खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर, दिनांक 14 फरवरी 2026। कर्मयोग, मद्य निषेध एवं विकसित भारत की संगोष्ठी मुख्य अतिथि श्री एल शून्य वेंकटेश्वरलू, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग, शासन तथा महानिदेशक उपाम व एसआईआरडी की उपस्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, प्रबुद्धजनों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य अतिथि ने कहा कि संगोष्ठी का उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाया जाए, उसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नशे की ओर जाएगा वह बाद में अवश्य पछताएगा। इसलिए सही मार्ग पर चलना और सही बातों को समझना आवश्यक है, जिसके लिए मन और बुद्धि के स्तर पर संवाद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत ऋषियों और मुनियों की पावन धरती है। जितनी तपस्या भारत में हुई है उतनी विश्व में कहीं नहीं हुई। मन को वश में रखने और अच्छे कार्य करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में अध्यात्म को प्राथमिकता दी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए लोगों को अच्छे कार्यों हेतु मंथन और चिंतन करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आहार, निद्रा और भोग व्यक्ति को भय प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता तो उसके जीवन में दुख उत्पन्न होता है। लोगों को सही बातों के प्रति जागरूक होकर अपनी चेतना का विकास करना चाहिए। सही विचारों से आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। गलत तरीके से दिखावा करने पर पुण्य घटता है। समाज को अच्छा बनाने के लिए प्राथमिकताओं पर ध्यान देना होगा तथा लोगों को अच्छी शिक्षा की ओर अग्रसर करना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए प्रत्येक विषय पर गहराई से मंथन करना आवश्यक है। मोबाइल के नशे से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं तथा इसके कारण बच्चों में कितने लोगों को ये माह नवंबर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा थाना रोजा पर मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें उन्होंने एक ट्रक पकड़ा था जिसमें फर्जी कागज लगे हुए थे। इसमें एसआईटी बनाई गई और जिसके सुपरविजन एसपी सिटी द्वारा किया गया और टीम में ये हमारे गैंगस्टर सेल के प्रभारी वीरेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर रोजा, साथ ही साथ हमारी एसओजी और सर्विलांस टीम में सभी लोग लगाए गए और इन्होंने अल्प समय में ये रैकेट इसका खुलासा किया है, जिसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि ये एक अखिलेश है दिल्ली के, विपिन है बदायूं, मूल बदायूं गाजियाबाद के रहने वाले, गाजियाबाद में रह रहे हैं, शिवोम शर्मा मुजफ्फरनगर, राहुल राणा शामली के हैं। इनसे 10 बिल्टी बुक और 2 रजिस्टर, जिसमें कि विभिन्न जो गाड़ियां इन्होंने पास करवाई हैं उसका विवरण अंकित है, साथ ही साथ फोन्स हैं और एक मारुति कार बरामद हुई है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये एक फर्जी कागजातों से फर्जी फर्में बनाते थे और उनके नाम पर पे ये ई-वे बिल्स प्रोवाइड करते थे, जो विभिन्न गाड़ियां स्क्रैप लेकर के ये गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर आदि से स्क्रैप लेकर के मुजफ्फरनगर जाती हैं, उनको ये पेपर्स प्रोवाइड करते थे ताकि वो जीएसटी चोरी कर सके और जीएसटी अदा करने से बच सके। जो पूछताछ में पता लगा है कि इनके द्वारा अब तक लगभग 250 गाड़ियां इस प्रकार पास कराई गई हैं, जिसका एक अनुमान है कि लगभग 2 करोड़ की इनके द्वारा जीएसटी की चोरी की गई है। अभी और पड़ताल की जा रही है कि कितना गाड़ियां किस किस साधन से इन्होंने किधर से निकाली हैं और शीघ्र ही उसका भी खुलासा किया जाएगा। इसमें से एक व्यक्ति है जो विपिन, उसका गाजियाबाद में कुछ आपराधिक इतिहास है, बाकी का हम पता कर रहे हैं।